I was very lucky to have the Madhuri Dixit. वो सब में she never threw a tantrum. I just realized that मेरे सेट पे grace, dignity सब कुछ था, which made a big difference. मुझे बताइए फैन मोमेंट्स. ओके, गुलजार साहब एक हैं. Yeah. बच्चन साहब. बच्चन साहब आए वहाँ से. मैं देखा अमिताभ बच्चन and I was like, I had a scrapbook. He didn't know my name at that time, so he used to call me, hey, come here. So yeah. What was your motivation to make this film? लोग हर कॉलोनी में ऐसा एक घर होता है जहाँ पे लोग देखते हैं, झांकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उनसे मिलते नहीं हैं. विद्या बालन, शेफाली शाह, I had रोहिणी हट्टंगडी. Come on. Yes. I mean, I'm not saying that that's the reason you should watch, and of course, as a filmmaker, you win some battles, lose some. But I felt that थोड़ा सा और प्यार मिलता ना. You think about this. उड़ते पैरों के तले जब बहती है जमीन. How can you get उड़ते पैरों के तले जब बहती है जमीन? That's for driving, man. Come on. God damn, you can't write like this. It's a crime. Yeah. शुरुआत इस इंटरव्यू की इसी से होगी. कुछ याद आया? हेलो. आपकी रातों को जगाने. सुरेश त्रिवेणी हमारे साथ है टुडे ऑन फीवर एफएम. आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज इन्होंने मेरे लिए बहुत खास डायरेक्टर हैं बिकॉज इन्होंने हमारे प्रोफेशन को इतने खूबसूरत तरीके से दर्शाया था इन अ फिल्म कॉल्ड तुम्हारी सुल्लू. आई विल नेवर फॉरगेट. इनफैक्ट वन ऑफ अस वाज इन योर फिल्म एंड आई फील कि आज बहुत डिबेट्स होते हैं कि ट्रांस कैरेक्टर्स के लिए ट्रांस लोगों को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता. सर आप तब से आज से करते आ रहे हैं. रेडियो जॉकी के लिए आपने रेडियो जॉकी को चुना था. थैंक यू सो मच. करेक्ट, एब्सोल्युटली. तो बनता ही है. बिल्कुल बनता है. सो वेलकम टू फीवर. आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू ऑन द वंडरफुल फिल्म यू जस्ट मेड. इट्स कॉल्ड माँ बहन. Thank you, and I'm telling you, my bucket list is stick to be with you and talk to you. Thank Genuinely. you. Thank you so I much. follow your talk so much. Thank you. That means a lot. मुझे बहुत अच्छी लगी माँ बहन. Thank you. है ना? Thank you. I'll tell you why I liked it. और मैं हमेशा whenever I think of you, I think of the debate around you. Not you, but generally men telling women stories. Yeah. You have managed to escape that conversation. No, not really. Not really? Not really. अच्छा. Not really. Not really. लेकिन you might have a few tricks up your sleeve. जब आपको औरतों की कहानी बोलनी होती है तो आप अपने आप को थोड़ा सा कैसे प्रिपेयर करते हैं बिकॉज है डिसएडवांटेज नहीं है आप औरत तो क्या वो फैक्ट है. क्योंकि देखो, ऐसा कोई स्कीम करके सोचा नहीं था कि जस्ट विमेन प्रोटैगनिस्ट के साथ फिल्में बनाऊंगा. पहली वाली ऐसी हो गई विद्या के साथ, तुम्हारी सुलू. मैं बहुत बड़ा वाला फैन हूँ विद्या बालन का, तो जब मौका मिला कर लिया. अब पहली फिल्म खत्म होने के बाद मुझे लगा कि आई वॉज क्या बोलते हैं, स्पॉइल्ड हो गया था मैं. तो मैंने सेकंड रिपीट किया वापस. फिर वो होता गया. बट if you ask me, yeah, as a man, I can never understand a woman totally or fully. Sure. Because I think वो possible ही नहीं है. और जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं फेमिनिज्म और पेट्रियार्की, मैं बोलूँ मैं I don't think so. I understand feminism also that well. No one, I mean, being a man, you can only reflect. Sure. And you are guilty of being patriarchal. मैं मतलब ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैं कोई दूध से धुला हूँ. Sure. We all have been ingrained in that. Sure. But maybe I just find that मेरा हमेशा ग्रीड ये रहता है कि I want to get out of this कि यार just women's, मेरे को उस वर्ड से थोड़ा प्रॉब्लम है, women centric. मैं मानता हूँ कि I think we should now take it for granted in our day-to-day conversation कि मेरे protagonist women हैं और अगर women हैं तो politics तो होगा, gender politics आने को है. But I'm constantly trying to make the film universal. Yes. As much as possible. Yes. I love That's it. Let's talk about माँ बहन. Okay. Yes. Let's just get into it because इतनी you have to delicious talk about your t-shirt first. Yeah. जिन लोगों को नहीं दिख रहा है, इनकी फिल्म से इंस्पायर होकर आज मैंने टी-शर्ट निकाला क्योंकि इनकी फिल्म में ही था जया, रेखा और सुषमा. ओके. और ये बहुत ही important है because there are so many callbacks for this. If people know you, they know you're an advertising man, and which is why that was one of the most successful ad campaigns that were in our country in the late 80s and 90s. तो कहीं ना कहीं it's a throwback for our generation, right? तो हमारी generation जो है हमें पता है जब आप कह रहे हैं एक है जया, एक है रेखा और तीसरी है सुषमा. So that was one tick, okay, which I loved. The second, of course, the idea कि ये जो society है वो आदर्श society है. You know, जो किरदार है, जो मेल किरदार है, उनका नाम चरित्र है. And
of course you don't do it without thinking, okay, but how much fun was it? What came first, the characters or their names? द कैरेक्टर एक्चुअली जब शुरुआत की थी ना, जी आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट। मैं नॉर्मली एक सीन से शुरू करता हूँ, तो मेरे दिमाग में अचानक एक सीन आया, क्या अगर रात को घर पे अगर माँ फोन करके बोले कि घर में एक बॉडी पड़ी है, वो नेबर की है, तो मुझे वो लिखने में मजा आया, वो फोन कॉल। तो उस समय एंड देन फाइनली स्टोरी है कि स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, मिडवे तक लिखी थी, फिर मैं खो गया था, भटक गया था। तब मेरी राइटर आई पूजा तुलानी, उसके साथ जब जैम करना शुरू किया, तब जया, रेखा, सुषमा वहां से शुरू हुआ। शी ब्रॉट इन आदर्श कॉलोनी, फिर चरित्र कुमार होने लगा, फिर हम खेलने लगे। बिल्कुल। टाउन का नाम नाराजपुर है, बिल्कुल बिल्कुल। और छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, तो वो एक्चुअली खेलने में बड़ा मजा है। स्पेशली क्या होता है ना, जब आप फिल्म जब प्रोडक्शन में जाने वाली होती है, तो आपको सारे नेम्स देने होते हैं लीगल चेक्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो उस समय हम टीम के साथ बैठे और हमने सब ने इधर उधर जितना भड़ास निकालना है निकाल दिया था। ऑल दीज स्मॉल, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं ना कटाक्ष, सटायर बिल्कुल का वो बिल्कुल एलिमेंट, तो बिल्कुल वो मजा आया करके करते हो। It was बिल्कुल। good. I'll never forget a visual of roti clock. Roti clock. कितना मजेदार है. It's not even a second in the film, but it adds so much. That whole sequence is so. I mean, it'll go down as one of my favorite sequences. Yeah, भाभी रोटी। And if you see the three of them look the same, मेरी फिल्म में ना हमेशा ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। ये क्या है, स्टीरियोटिपिकल है ना, इसलिए वो है। बिल्कुल तो बिल्कुल. इसलिए एक ही चीज मांग रहे हैं, रोटी भाभी रोटी। There was a lot of fun when we were watching it. I felt that there was so much in it. What was your motivation to make this film? ये फिल्म क्यों बनानी थी आपको? मुझे ना आफ्टर तुम्हारी सुलू मुझे एक विकेड कॉमेडी करनी थी, क्योंकि सुलू एक बहुत प्यारा सा माहौल, ऋषिकेश मुखर्जी को मेरा बिल्कुल, ट्रिब्यूट, साईं परांजपे को ट्रिब्यूट। ग्रीन फ्लैग वाले मर्द. उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि एक विकेड कॉमेडी करनी चाहिए इन तीनों के साथ, और वहीं से शुरुआत हुई थी। बिकॉज मेरे को लगा कि बहुत ऐसे लोग, हर कॉलोनी में ऐसा एक घर होता है जहाँ पे लोग देखते हैं, झांकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उनसे मिलते नहीं है। बिल्कुल. तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। रांची में ऐसे कॉलोनी में था मैं, तो ऐसे हर कॉलोनी में ऐसी स्टोरीज थी। तो एक विकेड कॉमेडी से शुरू हुई थी, एंड देन फाइनली जो पूजा ने किया उसके साथ इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव, वो बनता गया। बट बहुत इंपॉर्टेंट था मुझे कॉमेडी करना इनके साथ। वेरी लकी टू हैव माधुरी दीक्षित। ये कहानी तो मैं आपको सुनाऊंगी कि जैसे ही माधुरी जी ने हाँ कह दिया इस फिल्म के लिए, फिर उसके बाद वो जिनके भी पास गए, उन्होंने बड़े ही चाव से कहा लोगों से, हमारी फिल्म में माधुरी दीक्षित है. करेक्ट है, ऐसे ही बोला। I love that story so much because it's true. लेकिन मुझे बताइए, what has been the gift of having Madhuri Dixit part of माँ बहन for you? The dignity, the grace that she gave to, the dignity that she gave to Rekha, and that purely from a performance perspective. And for her, it was very important for me that she said yes to this, because she brought a lot of gravitas to that role, and because she said yes, it's reached so much more wider. And apart from that, I think just to have her on my set and every day to believe कि भाई साहब ये माधुरी दीक्षित है, एंड इट्स आई एम स्टिल नॉट ओवर विद इट। क्योंकि वही बोला ना कि वो 78 मॉडल हूँ, तो अभी तक जी रहा हूँ कि यार मेरी फिल्म में माधुरी दीक्षित है। बट द बिगेस्ट पार्ट आई थिंक व्हाट शी गेव वाज डिग्निटी टू दिस रोल, एंड हर, मेरे को इतना सीखने को मिला अबाउट हर डिसिप्लिन। यू नो, कोई भी एक्टर ऐसा होता है तो बोलता है छोड़ो ना वर्कशॉप, कर लेंगे, आ जाएंगे। नहीं, every time I think she would have done 16 to 18 readings coming all the way from, and you know, Bombay traffic from Worli to Andheri. बिल्कुल. And of course we've interacted with Madhuri ma'am. There's a certain ऐसा एक calmness है, which is brilliant. We had a tough shoot क्योंकि बारिश हो रही थी, बिल्कुल. तो उस सब में she never threw a tantrum. I just realized that मेरे सेट पे grace, dignity सब कुछ था, which made a big difference. Yeah, Right yeah, away. yeah. And you know what the best part? How she was so protective about Dharna and Tripti. You had to see it to believe it. How there are days, you know, when Dharna's left में खड़ी है और हम लोग शूट के मैडनेस में रहते हैं ना,
she's telling her how to face the light very silently, not making a big deal about it. Chappal wali scene mein, she actually told something to Tripti in her ears, and Tripti later on told me that that really helped her I love perform that this. scene. Yeah. I love that scene. I was like, yes, babe! अकेले चला रही थी मैं अपने घर में. होता है क्या आप लोगों के साथ कि आप एक फिल्म देख रहे हो और एक सीन आ जाता है, आप उत्तेजित हो जाते हो और फिर आप जोर जोर से चिल्लाते हो. That happened to me in that scene also because it was a collective anger. I feel like so many women and it may not have happened to you, and I think that's what's beautiful about Maa Behan, कि you don't need to go through it. You're angry on behalf of your aunt and your mother and your cousin and every woman you've heard of or the helper जिनके साथ शायद ये हो रहा हो. तो it's not necessarily your story, but and I think that is the win. You just spoke about how it needs to be universal. It needs So to be. let me chime back to that. No, I'm so thankful that about this film coming in my life. Yeah, it's great. Let's talk about the fact that आप किस किस्म के फिल्म मेकर है. क्या फिल्म मेकर्स टाइपकास्ट हो जाते हैं? आपकी होते हैं क्या शायद। स्ट्रगल्स होती है आज आप बताइए. बहुत होता है, मतलब आपको जैसे मैं बताता हूँ ना, पहली फिल्म के बाद तुम्हारी सुलू के बाद सबने मुझे अवेयर कर दिया, क्योंकि पहली फिल्म तो ऐसे बन गई ना, मतलब मैडनेस में बन जाते हैं, एंड यू आर नॉट करप्ट देन. आपको कोई इन्फॉर्मेशन, आप बहुत ब्रेव होते हो, जो मन कर रहा बना रहे होते हो. बिल्कुल. वो बनाने के बाद फिर जब चल गई और जब एक दो अवार्ड्स मिल गए, तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाता है कि यार तुम क्या नुआंसिंग करते हो यार, यू नो दैट टच दैट यू ब्रिंग टू दैट सीन. अच्छा सच में, ओ माय गॉड कितना अच्छा हूं मैं. तो फिर वो चढ़ जाता है दिमाग में. सो आई हैड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दैट फॉर 4 years because you to remember that you come here to make films, not for anything else, and quietly put your head down and write. But challenges ये होते हैं कि आपको टाइपकास्ट कर दिया जाता है कि आप अभी जैसे कि अरे तुम तो बहुत एकदम से वुमेन सेंट्रिक फिल्म करते हो. मतलब भाई मेरी फिल्म में उसमें विमेन सेंटर एंड लीड है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. और मैंने हर जॉनर, मेरा एक ही नॉर्थ स्टार है, मणिरत्नम. You look at his genre, no? From Mauna Ragam to Roja to Agni Nakshatram. I mean the range for me, that's my milestone. कि वो मेरा नॉर्थ स्टार है कि मैं हर टाइप की फिल्में करूं और मेरे कैरेक्टर्स पावरफुल रहें. तो बॉक्स में आपको बहुत डालते हैं कि नहीं पता नहीं तू स्केल वाली पिक्चर कर पाएगा, एक्शन कर पाएगा, ये कर पाएगा. सूबेदार कर ली बिल्कुल, बट नॉट टू प्रूव अ पॉइंट, बट ओनली टू जस्ट टू, I think there was some sense of an anger in me which I wanted to let out. So it was great fun to do that, and also it was an ode to my childhood, the kind of sounds I grew up with. बिल्कुल. The films that you watched when we were growing up, it was truly, it took me back to the films of the 80s. Again, I'll say that. Because the sensibility, 90s तक थोड़ा सा वो छूटने लगा. Correct. The minute there was the sort of romance that took over, this sort of anger in India kind of left. But there were so many reasons, because suddenly हम Pepsi पीने लगे. All of that. I mean, there's so much history there. So it's not so simplistic to talk about Indian cinema without understanding कि इंडिया में उस वक्त क्या हो रहा था. पॉप कल्चर कितना प्ले किया हमारी लाइफ में. आई थिंक मैं तो जेन्युइनली मानता हूँ कि 78 मॉडल का हूँ मैं, तो हम जस्ट सेइंग दैट क्या सब देखा है ना हमने. नो फोन ये फिर टीवी सैटेलाइट. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. और म्यूजिक के साथ माय गॉड, मिक्स टेप बनाए हमने. ओके. और वो तो आई थिंक वो ब्रांड था ना, मेल्ट्रैक बोल के कैसेट आते थे, उसको ले जाके रिकॉर्डिंग शॉप में वो कॉपी करके वो सुनना. आई मीन अनबिलीवेबल यार. लेट्स टेक यू बैक टू योर एडवर्टाइजिंग डेज. यस. एन इनवैल्यूएबल लेसन जो I want to know early Suresh Trivedi. I want to know when he was a young boy and he just started working in this world. No one knew who you were and you had to learn on the job. Yeah. तो उस दौर में आपने किससे सबसे valuable lesson जो सीखी थी? मेरा ना, it goes a long way back, but I just tell you very quickly. I wanted to originally when I was school में था, मुझे फौजी बनना था, ऑफिसर. जी हाँ, मुझे पता है. Yes. तो वहां से वो नहीं हो पाया, तो फिर 12th फेल हो गया था. तो उसके बाद मुझे पता नहीं था क्या करना है. चेन्नई में जाकर के कोर्स किया, विजुअल कम्युनिकेशन बोल के कुछ तो किया मैंने, समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहा था. वांटेड टू जॉइन मणि सर. नियरली गॉट द जॉब. दिस वाज टाइम ऑफ साथिया की जब ओरिजिनल बन रही थी, अलई पायुदे. But I lost my dad. So I shifted and I came to a publication and I learned marketing and sales. तो जब करते कराते ना,
तो कोई ट्रेनिंग वेनिंग करी नहीं। 2001 में जाके एक म्यूजिक चैनल ज्वाइन किया साउथ में, जो लॉटरी के स्लॉट पे म्यूजिक चैनल चलाते हैं, एसएस म्यूजिक करके। अभी भी है? हाँ है शायद। क्या बात है। तो उसमें सब कुछ सीख लिया। वो मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था। ट्रेनिंग ग्राउंड था। ऐसा एक स्टूडियो था जहाँ पे हम्म, ग्रीन स्क्रीन था, कैमरा था, सब कुछ था, एडिटिंग था। तो वो मेरे लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। हम्म, फिर वहाँ जब खत्म हुआ तो फिर बॉम्बे मेरा एक दोस्त है प्रशांत, यू नो दिस गाय हू रन्स टैंजो टिफिन रूम, yeah, यू नो of प्रशांत, course. या प्रशांत एंड मी गो चाइल्डहुड फ्रेंड्स। Oh my God. तो वी स्टार्टेड लुकिंग द सेम आल्सो, Yes. so we came, he got me here, and then I started working with non-fiction documentary. हम्म, हम्म, मन था फिल्म करने का, बट कोई क्लू नहीं था, कोई क्लू नहीं था। सो इट टुक अ लॉट ऑफ हिट्स एंड मिसेस। लाइक आई मेट विद्या इन 2005, ऐसे एक कैमरा लेकर के गया था जैसे, हाँ, और एक बाइट लेने के लिए गया था, और मैंने विद्या को ऐसे बोल दिया था कि मैं आऊंगा एक दिन स्क्रिप्ट लेके, पता नहीं क्या सोच करके। एंड देन द नॉन फिक्शन जर्नी, नॉन फिक्शन स्टार्ट फॉलोइंग इन इंडिया, द डॉक्यूमेंट्रीज, तो फिर वहां पे भी नहीं मिला। फिर एक चैनल ज्वाइन किया, हसल था 9X बोल के, पीटर मुखर्जी, एंड बिल्कुल। उसमें प्रोमोज में घुस गया, वहां पे कुछ किया। फिर फिल्मों के लिए लिखना शुरू किया। 7 साल तक कुछ नहीं हुआ। Oh my God. एक फिल्म था रेवती मैम के साथ, नियरली शी वाज डायरेक्टिंग, आई वाज राइटिंग, 2011-12, अनुराग सर को पता है वो जाने वाली थी और फिर वो रुक गई। Oh, तो फिर मेरा खत्म। मैंने क्या करा फिर, आई वांटेड टू गेट इनटू एडवर्टाइजिंग। तो डिजिटल के बहुत अर्ली डेज थे, तो मैं धीरे धीरे छोटे छोटी सी फिल्में बनाता गया। 2010 से मोमेंटम पकड़ लिया, एंड 2015 में मेरे लिए मौका हुआ। हम्म, हम्म, दैट हैड टुक मी इनटू अनदर स्पेस। बिल्कुल। तो सच बोलूं तो मुझे ना अभी भी मेरे को लगता है कि मेरा अगर टी शर्ट होगा ना एक मेरी करियर का, उसमें एक ही कैप्शन होगा, बच गया। Okay, it is, I have no clue. It's been a struggle, but not at the cost of, I've always been, I've taken care of कि यार मैं ना कंफर्टेबल रहूंगा जितना हो सके, बहुत ज्यादा डिमांड्स नहीं है लाइफ में। ये करते करते बच गया। अभी मैं सोचता हूँ ना कि कैसे ये सब हो गया। It's a miracle. I came in the city. That's why it took the longest time to make my second film. क्योंकि you came into the city to make only one film. एक दिन में एक फिल्म बनाऊंगा, कभी सोचा कि एक दिन में मैं दूसरा फिल्म बनाऊंगा, कभी बोला ही नहीं है ना होता। You never think about that. So it's a, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। Oh my God. I think what shines through is that कुछ तो होगा इस दौर में जहाँ पर what I see is अपने आप को क्या बोलते हैं ना, you have to be running currency. मतलब कभी हार के बैठे नहीं, नहीं, काम करते गए, कम कम कंटिन्यूस कुछ भी हो भाई। काम चाहिए, काम होना चाहिए। मैं मुझे कभी लगा ही नहीं था। मुझे याद है मैंने कपूर एंड सन्स में फिल्म देख करके आ रहा था, और आई वाज टेलिंग माय वाइफ कि यार मैं नहीं बना पाऊंगा। और मेरा क्या, अच्छी फिल्म देखो तो और डिप्रेस हो जाता था मैं कि यार ये मैं तो कभी नहीं बना पाऊंगा। जब मैं देखता था कि वासन और गैंग, इनका सबका एक गैंग है, वो लोग पैशन फॉर Peddlers बना सिनेमा रहे कर हैं, रहे हैं, नहीं बिल्कुल। नहीं, Passion for cinema, हाँ वो सब बिल्कुल। चल रहा था, तो मैं तो हुई नहीं। हाँ, तो बोला मैं कहाँ हूँ। तो इट टुक मी सम टाइम, yeah, बट hustled, I think somewhere बच गया is my yeah, t-shirt. yeah, I think yeah, I'll yeah. write a t-shirt like that. You must. I think it's great because बच्चोगे तो ही फिल्में बना पाओगे ना, Correct, ये भी है। correct. Because I think बहुत सारे लोग इस जर्नी में, especially as filmmakers, and I think that's why it was so exciting for me to talk to you, is because यार हम give up कर देते हैं, हम एक दिन कह देते हैं, and I'm sure even with तुम्हारी सुल्लू, it mustn't have been yes at the first go. No, so I'll tell you what. Sulu was a strange thing. Like Sulu के पहले 2 और सब्जेक्ट में विद्या के साथ काम कर रहा था। मतलब मैंने उनको प्रपोज की बोला था। एक सब्जेक्ट था, बहुत अच्छा टाइटल था उसका, साउची, तो उसका सौभाग्यवती चिरंजीवी। That didn't take off. That had I had proposed Revati ma'am and Vidya in a film like a mother-daughter film. Then there was another film which I was working on. That also I was not happy. सुलू जब मैं पहला ड्राफ्ट उनके पास लेके गया, clearly remember, I think it was Feb 4th, 2016. I went to her, narrated it. She said, "Beautiful, I am doing this." और तब समझ में आता है कि जब लाइफ में कुछ होता है, इसी के लिए तो आए थे, और कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है लाइफ में। Yeah. So you get down from Vidya's house, standing in the road, wondering कि सुरेश तू एक दिन रांची से आया था, पिक्चर बना रहा है, तो विद्या बालन ने हाँ बोल दिया। तभी पीछे से कोई आता, भाई साहब ये एड्रेस है क्या? तो so you don't understand the
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Yeah, so it's a but that happened. In fact, what happened with Sulu was when she said, "Yes, I went paralyzed for 6 months. I didn't have a producer. क्या अब क्या करूं?" उसने हाँ बोल दिया है. हम्म। Then finally it took some time, but yeah, when it happened, it just happened. So two things. One is ये रेवती मैम के साथ फिल्म बनानी है आपको. वो पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी कभी. बनानी है. ये बकेट कभी लिस्ट नहीं. में देख रही हूँ 3 हाँ बार आ हाँ चुका 3 है. बार आ चुका है 3 बार. Oh, you're lovely Inshallah, I actor. just hope it happens because she's so lovely. And the second one is of course the fact that आपने ये you didn't realize it when you were talking to me, but you are so funny. तो ये जो इनहेरेंटली फनी होना अच्छी बात है. थैंक यू. मैं बहुत सारे अनफनी लोगों से भी मिलती हूँ. उनका अलग तरीका होता है. दे आर वेरी यू आर समवन हु एक्चुअली फाइंड्स ह्यूमर इन एवरीडे. Everything. I think everything is. पर वही बात होगी ना सर कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो. नहीं ऐसा कुछ ऐसा भी कुछ नहीं. नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि हम ना सब चीज इतनी मुझे सब कॉमेडी लगता है. सब कुछ सच में बोलता हूँ. मुझे लगता है कि यार हम somehow between life and death कुछ तो हम कर रहे हैं. बिल्डिंग बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. एक दिन ठप गैप. तब तक you have to do something. So you just do pretending to do something. चलो ये काम करते हैं. नोट में थोड़े देखो इसको पैसा बोलते हैं. तुम ना इसको दोगे पैसा. तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम ऐसा है, तुम्हें पिक्चर हो. It's a sorry I'm blabbering, but I find everything very It's ridiculous. funny, I it's find ridiculous. it. Yeah, yeah. और इस नजरिए से आपने किताब लिखने की बात कभी सोची है? नहीं यार मैं अंग्रेजी बहुत खराब है भाई. अरे अंग्रेजी में कौन लिखने कह रहा है? बहुत लिखना होता है किताब के लिए. क्योंकि किताब सिर्फ एयरपोर्ट में अच्छा लगता है. पढ़ने के लिए. ये वाली. हाँ जी. हाँ वो एक बैग में रहता है. आज तक मैं बीवी आई तो खत्म किया कि नहीं किया. मेरा नाइस 15 पेज वेरी एक्साइटिंग. So are you telling me as one of our finest directors you don't have too much reading to your credit? No, I have to admit it. I think my focus has been shifting so much. I was never a very avid reader. I was one of those school में जो लड़का जो कोई और अगर इंग्लिश किताब पढ़ रहा हो ना साला इंग्लिश पढ़ रहे हो. I was that. So शाणे थे basically. हाँ मतलब और वो होता था कि कोई एक किताब होती थी उसमें एक पेज होता था जिसमें कुछ तो लिखा रहता था. वो बस क्लास में पास होती थी. So I was never into it, but I like non-fiction a lot. So I was reading it a lot, but I am guilty of not reading much. I want to one day. Two things which I want to: learning piano and just visualize myself sitting stable without no leg movement and reading a book. Okay, that's a bucket list. Bucket list. इंशाल्लाह ये हो सकता है. तो अगर कोई हमें देख रहा है इस वक्त बिकॉज मोस्टली अमूमन तौर पे लोग डायरेक्टर्स की बातें तब सुनना चाहते हैं जब वो खुद भी डायरेक्टर कहीं ना कहीं बनना चाहते हैं. क्योंकि डायरेक्टर्स आर आई मीन हाउ डू यू से दे मेकर्स राइट. सो दे आर नॉट द वंस हु आर ग्लैमरस हु आर फोटोग्राफ्ड एंड फॉर गुड रीजन बिकॉज दे वुडंट वांट इट एवर राइट विद अ कपल ऑफ एक्सेप्शंस. सो व्हाट डू यू थिंक वुड बी ग्रेट टू से आर्टिस्टिकली लोगों को अगर अच्छी फिल्में बनानी है तो आप क्या बोलोगे कैसे बनती है अच्छी फिल्म? मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ यार. मैं भी बनाने की 4 फिल्में इसी कोशिश में बना रहा हूँ मैं. बट आई डोंट नो यार. आई थिंक द कांस्टेंट अटेम्प्ट लाइक राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि अगला सब मुझसे पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हो. But I feel we are in a very interesting time right now. When I'm saying interesting is that you have to push yourself to have a newer world and newer stories. You can't give the same old thing. That's why when a 21-year-old makes a Backrooms or Obsession and all of that, तो कोई एक रीजन है ना. क्योंकि आई थिंक वो नहीं चाहिए वही एज अ डायरेक्टर वो सब उनको नहीं चाहिए. फिल्में देखनी है. गिव मी अ न्यूअर वर्ल्ड. आई थिंक इट्स अ बिग साइन फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी नीड टू थिंक न्यू. क्योंकि हमारे वहाँ पे हर दिन एक ज्ञान दिया जाता है अंधेरी में. बिल्कुल बिल्कुल. तो I genuinely feel that I think we've lost our connect as a filmmaker with everyone. मैं भी अपने पास के वही खर्च कर रहा हूँ. स्मॉल टाउन बोल करके कभी तो रांची से निकला था. मैं अभी भी उस पे खत्म हो गया हूँ. वो रांची बदल गई. बिल्कुल बिल्कुल. So I feel that unless you have newer world stories, it's not going to connect. अगर आप आज की दुनिया को नहीं समझेंगे तो आप आज की दुनिया से बात नहीं कर सकते. नहीं कर पा सकते. बिल्कुल. एक डायरेक्टर के होने के साथ साथ कितना जरूरी है एक प्रोड्यूसर भी होना. क्या आप इससे बच के निकल पाए हैं? नहीं मैं इनफैक्ट उसको फॉलो करता हूँ. सुलू के बाद से मैंने बाकी जो भी मैंने किया चाहे वो जलसा हो जो मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है
जलसा हो, दलदल हो, सूबेदार हो या माँ बहन, आई प्रोड्यूस्ड इट। बट वो मैं बोल रहा हूँ कि प्रोड्यूस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई पैसे का ग्रीड है उसमें। ऑफ कोर्स यू हैव मॉनेटरी बेनिफिट इफ यू हैव, बट मैं प्रोड्यूस इसलिए करता हूँ कि मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। अच्छा बुरा, भला बुरा सब कुछ फिल्म like the way I want to make it. And then when you have, I have to mention here my partner विक्रम मल्होत्रा, जिन्होंने मुझे इतनी फ्रीडम दी है ना, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तेरे को करना है ना तू कर, but make sure that it all gets over in a certain way. Some we win, some battle we lose, but I'm very lucky that I became a producer only to do the films like the way I want to do it. Because film में बनाना it's easy, but I film the way you want to make it ना, it's very very important. नहीं तो it can be equally torturous. अक्सर लोग कहते हैं कि अपने सबसे क्या बोलते हैं उस बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार होता है जो थोड़ा सा शायद इग्नोर हुआ हो। आपने Yes. जलसा की बात की, आई Yes. नोटिस्ड इट इमीडिएटली। Yes. Would you do anything differently with Jalsa? No, I wouldn't do anything different. Honestly speaking, I just felt that I got very angry after that, because I just felt that I think we did something interesting, Yes. and it's not like it didn't get its praise. And it's not just about praise. I just wanted more number of people to see it, Yeah, because I think we are two formidable actors of our times. I thought that Vidya Balan, Shefali Shah, I had Rohini Hatangadi. Come on. yes. I mean, I'm not saying that that's the reason you should watch. And of course, as a filmmaker, you win some battles, lose some. But I felt that थोड़ा सा और प्यार मिलता ना। अभी अभी आ रहा है। It's a Yeah. little late bloomer. और वो लड़का जो बेटा बना था, Yeah, what a lovely actor he was. So yeah, I wish more number of people saw it. For my writer also, Prajwal Shetty, who gave it all. It was his first film. It remains in the shadows, but I just wish it could have got. I would have done the VFX better. I thought I didn't like the VFX. The last 15 minutes, we didn't have the resources. I don't blame my team, but I think we didn't give them the bandwidth to do it. To do it, okay, okay. But it always, leaves you a little like, yeah. But nevertheless, I think it's a great cue for our audiences to go discover, because the beauty of a film is like let me give you an example. यार जब गुलजार साहब कहते हैं कि किताबों के पुराना, जब किताबें पुरानी हो जाती हैं, वो कहानी थोड़ी ना बदलती है। Correct. है ना, तो कि किताबों के ऊपर धूल जमने से कहानी थोड़ी ना बदलती है। कहानी थोड़ी ना बदलती है। उफ उफ उफ। I have a Gulzar story. I went up to him one day. I called up Meghna ma'am. I said that I want to meet sir. I took an autograph of his books, and I took Triveni, the book, the thing, yeah. बिल्कुल। So he wrote in that. I still have it. आपके नाम की किताब, आपके नाम. Oh ho. Only he can do it. Yeah, it was so good. ये मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक कि सुरेश जी और मेरी यही एक बात है जहाँ पर हम कॉमन है कि हम दोनों बहुत क्रेजी हैं मूवीज को लेकर। एंड आई थिंक दैट रियली इज द रीजन व्हाई वी हैव कनेक्टेड, बिकॉज आई थिंक वो लैंग्वेज हमारी कहीं ना कहीं एक साथ ही एक ही दौर में शुरू हुई, पैदा हुई। सो लेट्स गो बैक एंड डू सम मोर फैन मोमेंट्स लाइक सुरेश त्रिवेदी, नॉट द डायरेक्टर, नॉट द सक्सेसफुल डायरेक्टर जिन्होंने इतने कमाल की फिल्में बनाई है, सुरेश त्रिवेदी द बॉय। ओके, मुझे बताइए फैन मोमेंट्स। ओके, गुलजार साहब एक हैं, बच्चन साहब बिग वन है ना। बच्चन साहब के साथ मैंने एक ऐड किया था, तो मैं पहली बार जब उनके घर गया था ना, तो बच्चन साहब के इंतजार हो रहा था। बच्चन साहब आए वहां से, मैं देखा अमिताभ बच्चन, एंड आई वाज लाइक, आई हैड अ स्क्रैप बुक, एंड द फर्स्ट टाइम ही लुक्ड एट द टेबल में, उनके हमेशा वो ढोकला समोसा वो सब रहता है। हाँ जी। अरे वो ढोकला है सर, ये डायलॉग मैं सुन रहा हूँ उनके मुंह से, ढोकला समोसा। मैं बोला मैं then he didn't, I remember I shot an ad, I was shooting an ad, he didn't know my name at that time, so he used to call, hey, come here. So yeah, it was too good. And he called me next day morning. He loves music. So one day he called me. I found my number through the manager or something, and my phone rang. Amitabh Bachchan. I took first thing I did was screen grab. टाक मेरे पास है अभी, वो screen grab लिया, और फिर उनका फोन आया, उन्होंने बोला, अरे मेरा पेन ड्राइव तुम्हारे पास है क्या? पेन ड्राइव मेरे पास कहाँ है आपका? मतलब, बट या दैट वाज अ बिग फैन बॉय मोमेंट. आई मीन जीनियस एंड लेजेंड. For me, the second, of course, Gulzar Saab.
all my life I just wanted to meet him. The other day I I was mean, listening to सपने में मिलती हैं, one of the most underrated, मतलब कोई सोचता भी नहीं है, but उसमें एक line है that and that's the beauty, it's the gift that keeps giving. A Gulzar song is a gift that you can discover at any point. इतने साल हो गए, 20-25 साल हो गए सत्या को, and the other day I was like driving to Alibag and I realized on the radio जब ये गाना बजा that there's a line where he says दूध का उबाल है. You know, oh my God, like what a line. yeah, Like you think about उड़ते पैरों के तले जब बहती है जमीन. How can you get उड़ते पैरों के तले जब बहती है जमीन? That's for driving, man. Come on. God damn, you can't write like this. It's a crime. yeah. And what a film that was. He's one of my favorite films. His film Angur is my all-time favorite. It's all-time favorite. Yeah, because could you believe it कि हमारी like okay, one quick lesson. इस जनरेशन ने बहुत गांजा फूका है. हमने फिल्मों में देखा है. Yeah. I couldn't believe when I was young I watched it and I've been like, oh ये बहुत कुछ funny हो जाता है. Only in my 30s I realized यार ये तो फिल्म में हो रहा था. And how did they do it without it becoming कि you're corrupting our generation, कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए. I just feel what's happened? Have we become a more conservative nation or are we becoming more conservative with our writing? समझ नहीं आ रहा मुझे. I think we've become more clinical. I don't think so, and especially I think in this industry, I just feel because हम बहुत manicured हो गए. हम ही self censorship कर रहे हैं. हाँ, हम बहुत manicured हो गए, हम बहुत proper हो गए. क्योंकि जैसे मेरे को बताओ ना कि एक दौर था, वो you will definitely be aware of, कि वो कैसेट्स जो आते थे जहाँ पे आर.डी. बर्मन और गुलजार की कमेंट्री और वो लोग बात कर रहे हैं कि लोनावाला की किसी ट्रेन के पटरी पे बैठ के हम ये गाना लिख रहे थे. वो ये रोमांस खत्म हो गया ना. नाउ वी बिकम वेरी 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 प्रॉपर. सो आई जस्ट फील दैट इट्स ऑन अस, ओके, एंड वी पुट आवर ओन सेल्व्स इनटू कि सब करेक्ट है. तो वहां पे जब इनोसेंस खत्म हो जाती है, बिल्कुल, आई फील यू बिकम मोर मैन्युफैक्चर्ड. Favorite soundtrack? Favorite song? Anything? For me it will always be Chingari. बिल्कुल. That will always be, because as a kid मेरे को विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक में जाके स्कूल में गाता था. जब तो मेरा बचपन का अगर मोन्टाज कटेगा ना तो इट विल चिंगार चिंगारी 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 चिंगारी. इट विल जस्ट बी लाइक दैट इन एवरी डिफरेंट. इट वाज दैट. बिल्कुल बिल्कुल. इस वक्त ओके आप कितनी फिल्में लिख रहे हैं? नहीं, मेरे पास आइडियाज बहुत हैं. और मैं हर दिन एक आइडिया, मतलब अब मेरी बहुत अच्छी टीम है. जैसे राइटर है प्रज्वल शेट्टी, then another co-conspirator पूजा तोलानी. We are constantly talking. Currently मैं अपनी एसोसिएट की एक हॉरर फिल्म है, उसको मैं और विक्रम उसको माउंट करने के इसमें. I want to do more stories. I want to do a film like हम हैं राय प्यार के. Because I think it's time to bring kids into. Yeah, it's been a while. हम उनको सबको ऐसे बहुत ऐसे जेन जी, जेन वाई, जेन 2 कर यार वो हमको थोड़ी पता है जब when we were growing up what gen we were in. We look at this in a very different manner. So I just feel I'm writing multiple things. Nothing committed yet, but hopefully मेरा मन है कि quickly end of year कुछ कर लूं, but अभी कुछ है ही नहीं मेरे हाथ में. So just thinking. Yeah, 6 महीने बाकी है आपके पास. You have 6 months. This is a deadline. Fans की तरफ से deadline होना चाहिए. Before we come to a close, एक director को, and this I've always wondered, there are very very lots of directors जो आते जाते हैं and they're very flamboyant, and they're on television and people know them, and there's the other bunch of directors who you could pass me and people would not know. What does it really feel like when someone recognizes you? What is fame like for you, Suresh ji? I don't know. I don't know whether that kind of fame has ever reached me, honestly speaking, and I'm not kidding, because I think there are too many bald men with a mustache and a beard walking around. So you can get confused with anyone. Yeah, it's good to when sometimes someone just gets it and Hi Rajesh. अबे नहीं यार सुरेश. So I'm just saying. So नहीं नाम से नहीं लेकिन काम से जरूर पहचानते. Yeah, I don't know some of them. I've been most of them have actually the Sulu fans who still following. But I don't know. I think it's better to be behind
and watch the madness. Because I remember the day when my mom and my wife, we went and watched Tumhari Sulu in a packed theater. The best part is no one knows you, and the world is watching a film. There is a great joy. There's certain independence. Of course, you want to get recognized. All of that is there. You can't deny that. But I don't think so I've reached that level yet, and I want to be somewhere in between. कि कौन है वो, उसको देखा है किधर वो, okay, bye. That's a good place to be in. Well, I don't know if that's the way this story will go, but for right now, I just want to say, सुरेश जी, आपने मुझे इतना वक्त दिया. मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है writers, directors, and singers या music composer, I think creators से बात करने का, because I feel that there is something that we could all learn. There's discipline, there's also the creative process. Actors, of course, they have their own process, but I really cherish my conversations with creators. So thank you so much. Thank you, Ronnie. So much fun. Yeah. Hi, I am Suresh Trivedi, director of the film माँ बहन, और आप सुन रहे हैं रो टॉक्स ऑन फीवर FM.